होते, ये मकातिब न होते, ये दावत व तबलीग न होती, तो शायद इस मुल्क से मुसलमानों का कब से खात्मा हो चुका होता। आज भी अगर हमने अपने इन मदारिस की तरफ, मकातिब की तरफ तवज्जो नहीं दी, तो हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत हज़रत थानवी रहमतुल्लाहि अलैह का एक अजीब मलफूज अभी कुछ दिनों पहले मैंने पढ़ा, इससे पहले भी पढ़ा था। हजरत ने कहा कि आज का मुसलमान 70-80 साल पहले हजरत ने कहा, बल्कि तकरीबन 100 साल पहले का, आज का मुसलमान ये उलमा को बेवकाती की निगाह से देखता है और ये मदारिस को ऐसा समझता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं। कहा आपने कि ए मुसलमानों, कान खोलकर सुन लो, अगर तुम चाहते हो कि उलमा अपना काम करे और मदारिस की जरूरत नहीं, तो कोई बात नहीं, छोड़ दो। ये उलमा जैसे तुम कमा कर खाते हो, ये भी कमा कर खा लेंगे, मगर ये कान खोल कर सुन लो, ये मदारिस और मकातिब और ये हमारे दावत के काम बाकी नहीं रहे, तो कहा कि तुम्हारी आइंदा नस्ल आधी यहूदी होगी और आधी नसरानी होगी। कहा तुम्हारे ईमान का कोई संभालने वाला नहीं होगा, तुम्हें इस्लाम पर कोई साबित कदम रखने वाला नहीं होगा, और फिर तुम या तो यहूदी बनकर मरो या नसरानी बनकर मरो, या तुम काफिर और मुशरिक बनकर पढ़ो, हमको उसकी कोई परवाह नहीं। इसलिए उम्मत को ये बात अपने जहन और दिमाग में बिठाने की जरूरत है कि इन मदारिस का ताउन कर कर, इन मदारिस और उलमा से मोहब्बत कर कर आप एहसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान है कि अल्लाह ने आपके यहाँ पर ये उलमा और ये मदारिस रखे। जहां पर उलमा नहीं, जहां मदारिस नहीं है, वहां पर आप जाकर देखिए, इस मुसलमानों का मुल्क है, 90-95% मुसलमान, मगर वहां उलमा नहीं, तो उनकी जिंदगियों में मुसलमान होने के बावजूद दीन नहीं। मैंने खुद देखा है, मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझता हूं, एक जो इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा मुसलमानों का मुल्क माना जाता है, उस मुल्क में मैं गया आज से तकरीबन 4 साल पहले। तो उस मुल्क में मैंने कई शहरों का सफर किया, और उस सफर के दौरान मैंने 3 या 4 दिन में मुश्किल से 1 या 2 आदमी को ऐसा देखा जिसके चेहरे पर अल्लाह के रसूल की सुन्नत थी। मैं कसम खाकर ये बात कह सकता हूं, बेला मुबालगा। कितने लोगों पर? 1 या 2 चेहरे, इतने पर बस नहीं। किसी एक मुसलमान औरत को बाहिजाब और पर्दे में नहीं देखा। वहां की राजधानी, वहां पूरे मुसलमान, 100% मुसलमान, फिर भी कोई औरत मुझे ऐसी नहीं देखी जिसने मुकम्मल हिजाब और पर्दा किया हुआ। मैंने मालूम किया ऐसा क्यों है, मैंने पूछा तो पता चला यहां मदारिस नहीं, यहां उलमा नहीं, तो कौन दीन सिखाएगा उन्हें। अब जब उनके जाहिर का यह हाल है, तो उनकी अंदरूनी कैफियत क्या होगी। टैक्सी में बैठा तो टैक्सी के ड्राइवर से मैंने पूछा कि आपका नाम क्या है, तो वो बोलता है रामा। मैं उससे सवाल करता हूं, आप मुसलमान हैं? कहा मुसलमान हूं मैं। तो मैं उसको पूछता हूं कि आपको मालूम है रामा का मतलब क्या होता है? कहा मुझे नहीं मालूम है, अच्छा लगा तो रख लिया हमारे माँ बाप ने। बिल्कुल हिंदुआना नाम, जबकि 90% से ज्यादा मुसलमान, जितने मुसलमान हिंदुस्तान में है उस मुल्क में उतने मुसलमान, मगर उसके बावजूद उनकी ये सूरत हाल है। ये तो अल्लाह जज़ाए खैर दे हमारे उन अकाबिरीन को, जिन्होंने अंग्रेजों के इस मुल्क पर तसल्लुत के बाद ये ठान ली कि इस मुल्क में इस्लाम और मुसलमानों को बाकी रखना है और बचाना है, और उन्होंने मदारिस और मकातिब के जाल को पूरे मुल्क में बिछा दिया। वरना हल्फिया कहा जा सकता है कि लॉर्ड मैकाले ने यह ऐलान किया था 1833 में कि मैं ऐसा निज़ाम तालीम बनाऊंगा कि इस मुल्क में 50 साल के बाद कोई मुसलमान नजर नहीं आएगा। मगर उनकी सारी स्कीमें फेल हो गई। वो 50 साल नहीं, 1833 के बाद 1933 चला गया, 1933 के बाद 2033 आ रहा है। 200 साल हो गए इस मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह
आज भी 20 से 25 करोड़ मुसलमान पाए जाते हैं। ये सिर्फ हमारे बड़ों की दूरअंदेशी थी कि उन्होंने मदारिस और मकातिब का जाल बिछाकर किस तरीके से हमें इस दीन, अपने दीन के साथ वाबस्ता रखा। अगर आज का मुसलमान अपनी मौजूदा और आइंदा नस्लों को बचाना चाहता है और वो दीन की तहरीकात के साथ अपने आप को वाबस्ता नहीं करता है, खुदा पाक की कसम 50 साल के बाद हमारी ये नस्लें ये कहेगी कि हमारे आबा व अजदाद ने हमारे साथ जुल्म किया, न हमें दीन सिखाया और न हमें दीन के साथ वाबस्ता किया। कल क़यामत के दिन भी हमें अल्लाह के सामने जवाब देना पड़ेगा। इसलिए मेरे भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, बड़े फिक्र के साथ, बड़े एहतिमाम के साथ हमें अपने आप को दीन से वाबस्ता करने की ज़रूरत है। आज हम सुनते हैं एक एक दिन में कई कई हमारी बहनें ये इर्तिदाद का शिकार हो रही हैं। क्यों मुर्तद हो रही? घर में दीन नहीं तो बेटी में दीन कहां से आएगा? कुरान करीम की जो आयत करीमा मैंने पढ़ी, मैं उसे समझाकर अपनी बात को खत्म करता हूं, इसलिए कि असर की नमाज भी बाकी है। इन्न मिन अहम्मि उमूरिकुम अस्सलाह, नमाज अहम है, जलसा अहम नहीं है हमारा। कुरान करीम की आयत क्या है? वमन यअमल मिनस्सालिहाति मिन ज़करिन औ उन्सा, कि जो भी नेकी करेगा, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, अल्लाह फरमाते हैं कि हम उसे अच्छी जिंदगी अता फरमाएंगे, हम उसे अज्र अता फरमाएंगे। यह आयत क्यों नाजिल हुई? जब कुरान करीम में मर्दों के बारे में बताया गया तो हजरत सहाबा में जो औरतें थी, सहाबियात, उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर शिकायत की कि कुरान में मर्दों का तो जिक्र है, औरतों का तो कोई जिक्र ही नहीं आता है। हमने क्या बिगाड़ा है भाई? हमारा भी कुछ जिक्र होना चाहिए। हमें अल्लाह ने औरत बनाया है, इसका मतलब ये थोड़ी कि हमें बिल्कुल किनारा कर दिया जाए। तो ये आयत करीमा नाजिल हुई। अल्लाह ने कहा कि कुरान में जिक्र का होना न होना ये मकसूद नहीं है, हर जगह जिक्र पाया जाएगा। अभी तो कुरान नाजिल हो रहा था उस वक्त, तो इसलिए कहा कि असल ये है कि अल्लाह क़यामत के दिन नेकी पर आपको अज्र देगा और दुनिया में भी आपको अच्छी जिंदगी देगा। उसमें अल्लाह मर्द और औरत को नहीं देखता है। अल्लाह जब अज्र देने पर आएगा, नमाज का अज्र देना, तो अल्लाह ये नहीं देगा कि ये मर्द है इसलिए इसको ज्यादा सवाब दो और ये औरत है इसलिए इसको कम दो, बल्कि कुर्बान जाइए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि औरत अगर नमाज की पाबंद है तो वो अपने अय्याम में नमाज नहीं पढ़ती है, तब भी उसको नमाज पढ़ने का सवाब मिलेगा, जबकि उसको उसकी कज़ा करनी नहीं है। तो औरतों के लिए तो सहूलतें दी और उन सहूलतों के साथ भी मुकम्मल तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सवाब का वादा किया है। तो इसलिए दुनिया में जो लोग ये कहते हैं कि इस्लाम ने औरतों के साथ जुल्म किया है, इस्लाम ने औरतों के साथ जितना इंसाफ किया है, दुनिया की किसी तहजीब और तमद्दुन और किसी मजहब ने औरतों के साथ इतना इंसाफ नहीं किया है। हर जाविये से इस्लाम ने औरतों पर जो इनामात और इकरामात किए हैं, उसकी नज़ीर दुनिया की तारीख में आपको कहीं नहीं मिल सकती है। लिहाजा हमारी औरतें या अपने बच्चों, मर्द और औरत अल्लाह ने दोनों को अलग अलग जिम्मेदारी के लिए बनाया। मर्दों को अल्लाह ने क्यों बनाया? इसलिए बनाया ताकि वो हलाल कमा कर अपने बीवी बच्चों के नफते यानी उनके खाने पीने और रहने की जिम्मेदारी को संभाले। और औरत को क्यों बनाया कि मर्द